हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज मैं आपको अपना एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जिसके आधार पर आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि डॉक्टर्स को आप भगवान समझने से पहले अपने माइंड के कॉमन सेंस को जागृत कर लें। जी हाँ, क्योंकि मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन गलतियाँ मुझसे भी हुई थी और मैंने अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 2018 की बात है। 2018 दिसंबर में मुझे एक चोट लगी थी। वो चोट ऐसे लगी थी कि मैं अपने घर में सफाई कर रही थी, फ्लोर को मैं घिस रही थी और मैं फ्लोर को साफ करते करते एक खिड़की के नीचे पहुंच गई। मतलब कि मान लीजिए ये एक रूम है, रूम के फ्लोर की मैं सफाई कर रही हूँ और वहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है। तो मेरा ध्यान नहीं था, सफाई करने में मैं इतनी मगन हो गई थी कि जब मैंने अपनी गर्दन को ऊपर किया तो ऊपर खिड़की का दरवाज़ा खुला था, जो सीधे उसकी जो नोक होती है दरवाजे की, जो खिड़की का दरवाज़ा होता है और उसकी जो नोक होती है वो मेरे सेंटर पे यहाँ जाकर ज़ोर से लगी। मतलब कि मैं नीचे पोछा लगा रही हूँ, मैंने अपनी गर्दन ऊपर की और जस्ट वो सीधे ऊपर लगा। अब उसके बाद में मैं एकदम मुझे समझ में नहीं आया, बहुत तेज़ चोट लगी मुझे, बहुत तेज़ चोट लगी। ऐसा लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जिस तरह से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उनका सर फट जाता है या ऐसा लगता है कि हड्डी में कोई क्रैक तो नहीं हो गया, इस तरह से मुझे फील हुआ। बहुत ही भयंकर लगा मुझे। और उसके बाद 2 दिन बाद जब मैंने कांच में अपना चेहरा देखा तो मैंने ये देखा कि मेरे फोरहेड पर एक ब्राउनिश स्पॉट बन चुका है। और ये स्पॉट आप सोच रहे होंगे शायद ब्लड का होगा। नहीं, यही तो हमारी गलती है कि अक्सर लोग मन से ही ये हिसाब किताब लगा लेते हैं कि कोई ब्लड का स्पॉट होगा, कुछ और होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, कुछ और होगा। लेकिन मुझे भी वक्त लगा समझने में। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी स्वेलिंग है या ब्राउनिश स्पॉट है तो कुछ दिनों में अपने आप चला जाएगा। एक काम इंसान की तरह मैंने भी ये सोचकर बैठ गई। करीब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जब वो स्पॉट जा ही नहीं रहा है तो फिर मुझे लगा कि मुझे किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आखिर ये ब्राउनिश स्पॉट मेरे सर पे आया क्यों है और ये जा क्यों नहीं रहा है। तो मैंने अपने ही शहर के जाने माने ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जो कि हमारे देश में भी अपना एक मान सम्मान रखते हैं, अपना एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट रखते हैं। तो हमारे शहर के नहीं बल्कि हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स में उनकी गिनती हो सकती है। इतने सारे उनके पेपर्स हैं, उन्हें इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट भी मैंने देखे उनके क्लिनिक में लगे हुए। मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ सुलझ सकती है। मैं गई, मैंने उनसे कहा, मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई कि मैं फ्लोर पर पोछा लगा रही थी, फिर मैं खिड़की से मुझे चोट लग गई है, जो भी है उसे काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने एलोवेरा भी ट्राई किया, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, अलग अलग क्रीम ट्राई किए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि गलती मेरी भी थी। जब मुझे चोट लगी उसके बाद मैंने कोई भी मेडिकेशन नहीं लिया। एक आम इंसान की तरह मैंने सोच लिया कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने ये सब कुछ डॉक्टर को बताया तो उस जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये कहा कि आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी। और बायोप्सी का मतलब ये होता है कि किसी डॉक्टर को ये आशंका है कि शायद मुझे स्किन से रिलेटेड कैंसर हो सकता है। ये बात सुनते ही मुझे भी अंदर ही अंदर वो बोलते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि बायोप्सी करवानी है आपको, मतलब कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो समथिंग एबनॉर्मल है, कुछ ऐसा है जो कि डरावना हो सकता है मेरी लाइफ के लिए, जिसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरी लाइफ पर। मैंने अपने ही जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हमारे सर्कल के जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है कि अगर ये चोट से लगा हुआ है और दिखने में तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि स्किन कैंसर डेवलप होगा, इसलिए हमें नहीं लगता कि तुम्हें बायोप्सी करवानी चाहिए। मैंने उनकी सलाह ली, लेकिन चूंकि बोलते हैं ना कि एक इमेज, हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई रहती कि नहीं, देश का जाना माना डर्मेटोलॉजिस्ट अगर बोल रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जाने माने डॉक्टर्स ने मुझे बायोप्सी के लिए एडवाइस कर दिया। रात को सोते वक्त, दिन में, दोपहर में, कभी भी ये ख्याल मन में आता था। जब भी मैं कांच में देखती थी मुझे लगता था कि ये स्पॉट कहीं अगर वाकई में कैंसर निकल गया तो क्या होगा मेरा। उसके बाद मैंने खुद पे अपना बिलीफ सिस्टम बनाए रखा। मैं एलोवेरा जेल
डेली लगाती हूँ, बिकॉज मेरी आदत भी है। मैं आर्टिफिशियल क्रीम से बचती हूँ, जिसमें कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस डला हो, मैं उस चीज़ से हमेशा बचने की कोशिश करती हूँ। हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना इंटरनल इम्यूनिटी डेवलपमेंट करूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में अगर किसी लड़की को चेहरे पर कोई स्पॉट हो जाता है तो उस बात का क्या मतलब निकाला जाता है और किस स्तर पे उसे टॉर्चर किया जाता है, ये बात आप भी समझते हैं और ये बात मैं भी समझती हूँ। डेफिनेटली एक्सटर्नल ब्यूटी हमारे लिए मायने रखती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि मेरे लिए एक्सटर्नल ब्यूटी मायने नहीं रखती है, डेफिनेटली रखती है। लेकिन मैंने अपनी कुछ लिमिटेशंस बना के रखी है। मैं किसी भी सुंदरता के लिए इतनी ज़्यादा पागल नहीं हो सकती हूँ कि मैं अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना भूल जाऊँ। तो मैंने अपने कॉमन सेंस का यूज़ करा और मैंने खुद के बिलीफ सिस्टम से ये सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। अगर स्पॉट दिखता है तो वो दिखता रहे। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना काम करती रही। मैं क्लिनिक भी जाती रही। मुझे डांस करना पसंद है, मैंने अपनी हॉबी को भी मेंटेन किया। मुझे अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे जो करना पसंद है मैं वो कर रही थी। और मैं दूसरों की भी काउंसलिंग के लिए अपना हमेशा देती रहती हूँ मोटिवेशन की। अगर मेरी वजह से किसी को मोटिवेशन मिलता है, किसी की लाइफ में अगर चेंज होता है तो मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी और मैं पहले भी करती थी। हमारे इंडिया में एलोपैथिक मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, नेचुरोपैथी, अलग अलग मेडिकल साइंस के अलग अलग डॉक्टर्स हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है अपनी फील्ड में। तो जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में या सर्जरी के बारे में सोचें तो ज़रूर अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने। जो ज़रूरी नहीं है उससे पीछे हटने की कोशिश करें। आज आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, वो स्पॉट आज भी मेरे चेहरे पर है, पूरी तरह से वो गया नहीं है। लेकिन पहले से लोग बोलते हैं ऐसा, मुझे देखने वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले से लाइट हो गया है। क्योंकि शादी को लेकर भी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों की लाइफ में। आई एम अनमैरिड, तो घर में भी ये प्रॉब्लम था कि लेज़र करवा लो बेटा, तुम्हारा चेहरा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि चोट का निशान है। जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा मैं उससे पहले ही क्लियर कर दूंगी कि ये चोट का निशान है। और मैंने खुद के बारे में यही सोचा कि क्या एक्सटर्नल ब्यूटी मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं कोई दूसरा रिस्क लूँ। देखिए, कई लोग अपनी मर्जी से लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, ये उनका पर्सनल व्यू है, वो अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जहाँ तक हो सके नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट के ज़रिए हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। मैंने उसी को फॉलो किया। आज मेरा दाग पहले से लाइट हो गया है, लोग ऐसा बोलते हैं। और वैसे भी लाइफ के लिए ये मायने रखता है कि हम काम किस तरह का कर रहे हैं, किस तरह का काम अपने जीवन में आगे और करते रहना चाहते हैं। क्योंकि काम ही मोस्टली हमारी पहचान को लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक जगह देता है। देखिए, मेरे सर के सेंटर में हल्का ब्राउनिश स्पॉट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मेरी प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने किया। चोट लगने के बाद मुझे जो स्पॉट हुआ उसे कहा जाता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब चोट की जगह सूजन के साथ डार्कनेस डेवलप होना। बड़े डॉक्टर के कहने पर कुछ दिनों के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए स्टेरॉइड वाला क्रीम मैंने अपनी स्किन पर लगाया, लेकिन उसका कोई भी इफ़ेक्ट मुझे नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद मैंने इनकार कर लिया, साफ साफ मना कर लिया कि अब मैं स्टेरॉइड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई रिज़ल्ट मिला नहीं है। और अगर मिल भी गया होता तो भी अंदर ही अंदर मुझे इस बात का डर ज़रूर रहता कि स्टेरॉइड मैं बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं समझती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। लेकिन फिर भी जब लगातार हम लोग प्रयास करते हैं किसी बात के लिए और हमें सफलता नहीं मिलती तो इंसान दूसरी पैथी में जाता है, दूसरी पैथी के डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है। मैंने भी वही किया। लेकिन मैंने शुरुआती दौर में जो लापरवाही की थी वो बार बार सामने आ रही थी, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रख लीजिए। एक जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक सोनी का भी यही कहना था कि बायोप्सी इज़ नॉट नेसेसरी इन माई केस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।